ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। ईरानी वफ़द ने जंग के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक अपना असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान से शेयर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वफ़द से मिलकर खुशी हुई। मुलाकात गर्मजोशी से हुई। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सिफारती रवाबित के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। अब्बास अराग़ची ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची की इसहाक डार से भी मुलाकात हुई। अराग़ची ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत के साथ जंग के खात्मे से मुतालिक अपनी सोच और मौक़िफ़ बयान किया है। ईरानी वफ़द दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गया। वफ़द अगले मरहले में मस्कत और मॉस्को जाएगा। पीर को इस्लामाबाद वापस आने का इम्कान। पीर को ईरानी और अमरीकी वफूद की मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप ने खसूसी एलची विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ का दावा। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ईरानी जब चाहें अमरीका को कॉल कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा था कि खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अमरीकी वफ़द पाकिस्तानी सालिसी में ईरानी वफ़द से बराह रास्त बातचीत करेगा। पूरे अमल में पाकिस्तान एक बेहतरीन दोस्त और शानदार सालिस साबित हुआ है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए सिफारती किरदार जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और अमन के अमूर ज़ेरे बहस आए। इसहाक डार का मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। इसहाक डार ने कहा, पायदार रवाबित ही अमन और इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम के लिए डायलॉग नागुज़ीर करार दिए। खाकान फैदान ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम रुकावटें जल्द दूर होने का इम्कान है। एटमी मुआहिदा खित्ते में कशीदगी कम कर सकता है। उधर इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। गैर मुसद्दक़ा ज़राए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करते। अमरीकी फ़ौज ने मुहासरा और जारहियत जारी रखी तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी फ़ौज का दो टोक पैगाम। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल बरकरार है। हमारी दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नज़र है। हमारी अफवाज पहले से ज़्यादा तैयार और चौकस हैं। अमरीका ने बहरी कज़्ज़ाकी जारी रखी तो सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि हमने मिसाइल और ड्रोन समेत 1000 से ज़ायद किस्म के हथियार तैयार कर लिए। ऐसे हथियार भी हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं किए। रुकन ईरानी खारजा पॉलिसी कमीशन बहलाम सईद का कहना है कि इसराइल के जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन ममालिक को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। ईरानी सदर की शहरियों से तवानाई का इस्तेमाल कम करने की अपील। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, शहरी बिजली और तवानाई के इस्तेमाल को कम करें। घर में 10 लाइट्स की बजाय 2 लाइट्स ऑन होनी चाहिए। दुश्मन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। दुश्मन शहरियों के इत्मीनान को अदम इत्मीनान में बदलना चाहता है। उधर ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, ईरान की हुकूमत और अवाम एक साथ हैं। मुल्क को पहले से भी ज़्यादा शानदार बनाएंगे। तामीराती सामान फरोख्त करने वाले ईरानी सीमेंट और सरिये लेकर तामीर नौ के लिए पहुंच चुके। दुश्मन नहीं जानता, ईरानी अवाम दरारों को जोड़ना जानते हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने नई पाबंदियां लगा दी। चीनी ऑयल रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स पर इक्तसादी पाबंदियां आयद। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये कार्रवाई ईरानी तेल की बरामदात को सिफर तक लाने की मुहिम का हिस्सा है। नई पाबंदियां ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जब चंद हफ्तों बाद सदर ट्रंप चीन का दौरा करने वाले हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक 34 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत के क्रिप्टो करेंसी असासे मुंजमद कर दिए। अमरीकी महकमा खजाना ने
मुतअद्दिद ईरानी डिजिटल वॉलेट्स पर पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तेहरान की जानिब से मुंतकिल फंड्स और तमाम माली ज़राए की निगरानी की जाएगी। अमेरिका ने अपनी मईशत को शदीद दबाव से बचाने के लिए करेंसी स्वैप का सहारा लिया। अगर तमाम सरमायाकारों ने बायक वक्त बॉन्ड्स निकाल लिए तो अमरीकी मईशत मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है वाशिंगटन को खदशा है कि खलीजी ममालिक बड़े पैमाने पर अमरीकी बॉन्ड्स फरोख्त कर सकते हैं। करेंसी स्वैप और वॉलेट्स पर पाबंदियों जैसे इकदाम के बायस अब कई बड़े इन्वेस्टर अपने बॉन्ड्स फरोख्त नहीं कर पाएंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल 1.5% सस्ता होकर $94 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की $105 फी बैरल में फरोख्त मरबन क्रूड 2% कमी से $103 फी बैरल पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना 1.4 डॉलर महंगा होकर $4,725 फी आउंस हो गया। उधर ब्रिटिश एयरवेज ने ईंधन बहरान के बायस टिकट महंगे करने का इंतबाह जारी कर दिया। कहा कि जेट फ्यूल महंगा होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा है। फजाई टिकट्स की कीमतों में इजाफे का बोझ अब मुसाफिरों पर मुंतकिल होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मई में दौरा अमरीका का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की लेबनानी सदर जोसेफ औन से मुलाकात होगी। इसराइल और लेबनान के दरमियान 17 अप्रैल को जंगबंदी हुई थी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि नेतन्याहू ने अमरीका के प्रेशर के बायस जंगबंदी की। इसके बावजूद इसराइली फौज के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। 2 मार्च से लेबनान में शहदा की तादाद 2490 से जायद हो चुकी है। 7720 से जायद जख्मी हुए। गजा में भी इसराइली बर्बियत जारी। 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर को अलविदा किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने सदर मुमलिकत से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर 1 मई से चीन में क़याम करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सी पैक पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और चीन हर सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। दुहाई दी कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है। बिजली, गैस के बिल्स और रोजमर्रा अखराजात पूरा करना मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। उधर पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही गुड्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्टरों का किरायों में इजाफा हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10% तक बढ़ा दिए। मिनी मजदा और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा किया है। उधर कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 75 रुपये लीटर कमी, नई कीमत 396 रुपये फी लीटर हो गई। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में बार बार बिजली की बंदिश। गर्मी में बिजली की बार बार लोड शेडिंग ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। लाहौर में शहरियों को रात के वक्त 4 से 5 घंटे बिजली की बंदिश का सामना। दिन के औकात में 2 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि लाहौर में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं।